हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी इस नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल न्यूट्रिशन के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन और हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। तो आज का अगला टॉपिक है हमारा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इज ए कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम एन इम्बैलेंस इन ए पर्सनस इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या है कि पर्सन के इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस होना, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना। तो इस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इट अकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस। मतलब कि अगर पर्सन या तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले रहा है अपनी फूड के अंदर या फिर कम ले रहा है, तो उसे माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन को हम अगर आसान भाषा में समझें तो माल न्यूट्रिशन वो चीज़ होती है कि अगर पेशेंट के अंदर अगर वो खाना या तो सही तरीके से नहीं खा रहा, या फिर उसके डाइजेशन में दिक्कत आ रही है, या फिर उसके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर उसकी बॉडी जो है वो सही से उस खाने को काम में नहीं ले पा रही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट का सही काम में नहीं होना उसे माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन दो है हमारे, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। मतलब या तो न्यूट्रिशन से नीचे या फिर और ज़्यादा वो न्यूट्रिशन लेना या फिर कम न्यूट्रिशन लेना। तो ये दो कंडीशन होती है माल न्यूट्रिशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन का। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन हैपन व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू डेफिशिएंसी। मतलब अगर बॉडी हमारे खाने के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रही है, मतलब हम खाने के द्वारा अपनी बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, तो उसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ हमारे खाने के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम। अभी इट इंक्लूड्स, अंडर न्यूट्रिशन तीन चीज़ें इंक्लूड करता है: वास्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट। वास्टिंग क्या होता है? वास्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। मतलब पेशेंट की जितनी हाइट है या पर्सन की जितनी हाइट है उतना वेट नहीं है उसके अंदर, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है। और स्टंटिंग क्या होता है? लो हाइट फॉर एज, मतलब उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है। और अंडर वेट क्या होता है? मतलब उम्र के हिसाब से उसका वेट कम है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। वास्टिंग का मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है उसका, कम है उससे, और एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है, उसको स्टंटिंग बोलते हैं। और अंडर वेट का मतलब है एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कम है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक और चीज़ आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो वो होते हैं, एक तो विटामिन, एक मिनरल्स। दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन ए एंड मिनरल्स। तो लैक ऑफ इसेंशियल विटामिन्स एंड minerals like iron, vitamin A, iodine and zinc which can lead to serious health issues। इसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और इसेंशियल विटामिन और मिनरल में कौन कौन आते हैं? आयरन आता है, विटामिन ए आता है, आयोडीन आता है और जिंक आता है। और ये अगर इनमें कमी हो जाए तो सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया के अंदर ब्लड की कमी आ जाती है, जैसे कि आरबीसी और जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी कमी आ जाती है। उसकी कमी से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता। आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। और ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा हो सकता है पेशेंट। और वीकेंड इम्यूनिटी, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? मतलब ओवर न्यूट्रिशन ये होता है कि हमने और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए, हमें जितने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं हमने, हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे उससे ज़्यादा ले लिए। ओवर न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्पेशली कैलोरीज लीडिंग टू ओवर वेट एंड ओबेसिटी। कैलोरीज क्या होते हैं? कैलोरीज एक यूनिट होती है जिसके अंदर हम बॉडी की एनर्जी को मेज़र करते हैं।
ये स्पेशली हमें रोटी चावल इनसे मिलती है। और अगर एनर्जी का एक्सेसिव हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब एनर्जी हमने बहुत ज़्यादा ले ली, रोटी चावल मतलब हमारे खाने में एनर्जी का बहुत ज़्यादा ले लिया, तो हम ओबेस और ओवर वेट हो सकते हैं। मतलब या तो मोटापा आ सकता है या फिर ओवर वेट, वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है, मोटापा हो सकता है। आपने देखा होगा जो आपके आसपास जो लोग हैं या आपके परिवार में कोई लोग होंगे जो मोटे हैं, वो एनर्जी का और कंजप्शन कर चुके हैं अपने खाने के द्वारा, मतलब उनमें एनर्जी भर भर के बहुत बढ़ चुकी है। अभी ओबेसिटी को हम देखते हैं, ओबेसिटी क्या होता है? एक्सिस बॉडी फैट, मतलब एक्सिस बॉडी फैट चर्बी दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज सच एज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। जो आपका एक्सिस बॉडी फैट है चर्बी, दैट इंक्रीज द रिस्क, वो आपके रिस्क इंक्रीज करता है किस चीज़ के लिए? डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, मतलब हम नॉर्मल भाषा में समझते हैं तो शुगर, हार्ट डिजीज़ मतलब दिल की बीमारियों का, एंड हाई ब्लड प्रेशर। जिन आपने देखा होगा मोटे लोगों को ये लगभग बीमारियां रहती हैं, मतलब हाई बीपी रहता है उनका, और हार्ट डिजीज़ रहती है, और डायबिटीज़ भी रहती है। और कंजप्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, टू मच ऑफ specific nutrient can lead to health problems such as cardiovascular disease and metabolic disorder। अगर हम कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का और कंजप्शन कर ले तो वो हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करा सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब दिल की बीमारियों का, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब सही से हमारा फूड जो है वो सही से काम नहीं लिया जाएगा बॉडी के द्वारा। तो ये हमारा माल न्यूट्रिशन हो चुका है। माल न्यूट्रिशन के दो क्लासिफिकेशन थे, अंडर न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।